एयर इंडिया फ्लाइट 812 अपनी फाइनल अप्रोच के लिए मैंगलोर रनवे 24 पर है। प्लेन अनस्टेबल है। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में आ चुकी है। रनवे के एंड पर एक 200 फीट की दीवार है। रनवे छोटा है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्पीड पर प्लेन रुक नहीं पाएगा और 200 फीट दीवार के साथ टकरा सकता है। कैप्टन रिस्पॉन्ड नहीं करते। वक्त बहुत कम है, उन्हें अभी गो अराउंड करना चाहिए। प्लेन रनवे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। ये कहानी है एयर इंडिया एक्सप्रेस 812 की। ये है दुबई। दुबई के एयरपोर्ट पर लोग अपने अपने देश जाने के लिए तैयार खड़े हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 812 अगली फ्लाइट के लिए तैयार हो रही है। पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं और लगेज लोड हो रहा है। प्लेन को रिफ्यूल किया जा रहा है। कॉकपिट में कैप्टन अपनी सीट में बैठ चुके हैं। ये फ्लाइट दुबई से मैंगलोर तक जाएगी। कैप्टन ने इससे पहले 16 बार फ्लाइट उड़ा चुके हैं और फर्स्ट ऑफिसर का तजर्बा तो कुछ ज्यादा ही है। फर्स्ट ऑफिसर 66 बार मैंगलोर लैंड कर चुके हैं। उन्हें तकरीबन 3 घंटे दुबई से मैंगलोर जाने में लग सकते हैं, लेकिन आज रात कुछ अलग लग रहा है। कैप्टन 2 दिन पहले ब्रेक पर थे और सर्बिया में छुट्टियां मना रहे थे। आज रात उन्हें फ्लाइट में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम ही उन्हें एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कॉल किया और बताया इस फ्लाइट को वही मैंगलोर तक लेके जाएंगे। ये लास्ट मिनट पर जो ऑर्डर्स आते हैं पायलट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कभी कभार पायलट्स थके हुए होते हैं और उनकी जजमेंट काफी धुंधली हुई होती है। ये कहानी शुरू होती है मई 21, 2010 को मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आज रात का प्लान ये है, मैंगलोर से टेक ऑफ रात के 9:35 पर और 1 बजे दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करना है। यानी 3 घंटे की फ्लाइट है। 1.5 घंटे की ब्रेक के बाद दुबई से टेक ऑफ करना रात के 2:45 पर और ये फ्लाइट सुबह 6:30 पर वापस मैंगलोर पहुंच जाने का प्लान है। आसान लगता है ना? बिल्कुल एक रूटीन फ्लाइट जो आप आंखें बंद करके भी कर लो। आज इस फ्लाइट के कैप्टन हैं लाटको ग्लोश्चिया, एक 55 साल के पायलट जिनका एविएशन में अच्छा खासा तजर्बा है। कॉकपिट में आज उनके साथ बैठे हैं हरबिंदर उलवालिया, जिनकी उम्र 40 साल है। उनके साथ 4 कैबिन क्रू मेंबर्स भी हैं। उनका एयरक्राफ्ट बोइंग 800 737 है। ये प्लेन शॉर्ट रनवेज वाले एयरपोर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्लेन सिर्फ 3 साल पुराना है। आज उनकी फ्लाइट रात के वक्त होगी। दुबई में पायलट्स का आज कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो फ्लाइट्स जल्द ही वापस मुड़ जाती हैं उनका मेडिकल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि एक खतरनाक गलती हो सकती है। जब वो रिटर्न फ्लाइट के लिए जहाज़ पर बैठे हैं तो एक सवाल सामने है, क्या वो सच में फ्लाई करने के लिए फिट हैं? प्लेन अब दुबई के रनवे पर टेक ऑफ के लिए रेडी है। इंजन स्टार्ट होते हैं और प्लेन रात के अंधेरे में उड़ान भर चुका है। फ्लाइट को दुबई से रवाना हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। कॉकपिट में कैप्टन लाटको ग्लोश्चिया और फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर उलवालिया आपस में मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा, मैंगलोर का रनवे हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग होता है, खासतौर पर रात के वक्त। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। फर्स्ट ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, खास तौर पर अगर हम तेज रफ्तारी में होते हैं। इसी दौरान कैप्टन ग्लोश्चिया के चेहरे पर थकन और कुछ गैर मामूली सोच के आसार थे, जैसे कुछ उलझन सी हो। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं है और ये उनकी तवज्जो यानी उनके फोकस को कम कर रहा है। पैसेंजर्स में से कुछ आहिस्ता आहिस्ता सो गए थे, जबकि कुछ अपने अपने ख्यालात में गुम थे। एक जोड़ा अपनी पहली छुट्टी पर जा रहा था और अपनी मंजिल का ख्याल करते हुए खुश नजर आ रहा था। एक नौजवान लड़की अपने दोस्त से बात कर रही थी, क्या आपको लगता है हम बर वक्त पहुंच पाएंगे? उसकी दोस्त मुस्कुरा कर बोली, हाँ, बस कुछ वक्त और सब्र की बात है। इतने में कॉकपिट में एक तब्दीली आती है। दुबई से तकरीबन 1 घंटे बाद जब फ्लाइट अपने मतलूबा रास्ते पर सफर कर रही थी, अचानक फ्लाइट के सिस्टम ने एक वार्निंग सिग्नल दिया। एक मामूली सा अलार्म सुनकर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन की तरफ देखा। फर्स्ट ऑफिसर ने फौरन कहा, कैप्टन, क्या आपने वो वार्निंग सिस्टम सुना? कैप्टन ने जल्दी से चेक किया और कहा, हाँ, सिस्टम कुछ बता रहा है, मगर अभी कुछ नहीं करना। उनकी आवाज़ में थोड़ी सी बेयकीनी थी और इसी लम्हे उनका दिमाग पूरी तरह से इस बात पर फोकस नहीं कर पाया था, यानी बात सुनी अनसुनी कर दी। अगले चंद मिनटों में कॉकपिट में एक और तब्दीली आई, जब कैप्टन ग्लोश्चिया ने महसूस किया कि उनका दिमागी फैसले की सलाहियत मुतासर हो रही है। लेकिन फ्लाइट की मौजूदा सूरत हाल इस कदर क्रिटिकल थी कि उन्हें फौरी तौर पर कुछ फैसला करना पड़ रहा था। एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ से पूछ रही थी, मामा,
हम कब पहुंचेंगे? मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा थोड़ा और इंतजार कर लो। कुछ मुसाफिर अपने ख्यालात में गुम थे और इनमें से किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो सकता है। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, कैप्टन अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल संभाल लेता हूँ। लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, नहीं मैं ठीक। मैंगलोर पहुंचने से कुछ देर पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इतला दी कि लैंडिंग के दौरान मौसम की खबर अच्छी नहीं है। रात का अंधेरा, छोटा रनवे और पहाड़ी इलाका सब कुछ पेचीदा बना रहा था। फ्लाइट जब मैंगलोर पहुंचने वाली थी तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन कुछ लम्हों बाद कुछ ऐसा हुआ जो कोई भी नहीं चाहता था। कैप्टन लाडको ग्लोशिया की तवज्जो में कमी आ चुकी थी। रनवे की तरफ जब वो बढ़ रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि वो मतलूबा अप्रोच पर नहीं है, लेकिन इस वक्त तक वो इस कदर तेज थे कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। उनकी आंखों के सामने रनवे आ रहा था, मगर फिर अचानक एक खौफनाक हकीकत ने उनको घेर लिया। हम थोड़ा ज्यादा आगे आ चुके हैं, कैप्टन ने आहिस्ता से कहा, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था, हकीकत से बहुत दूर। फर्स्ट ऑफिसर ने फौरन कहा, कैप्टन हमें अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो चुका था। कैप्टन ग्लोशिया ने फौरन गो अराउंड का हुक्म दिया, लेकिन ये लम्हा इतना अहम था कि उनके हुक्म के साथ साथ उनकी आवाज में एक डर भी था। रनवे इतना करीब था कि तैयारे की रफ्तार को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा था, और फिर वो लम्हा आ गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज रनवे के आखिर तक पहुंच चुका था। जब तैयारा नीचे गिरने लगा, जमीन की तरफ तेज रफ्तारी से गिरा। जहाज एक जोरदार आवाज के साथ टकराया। यह हादसा इतना शदीद था कि 166 पैसेंजर्स में से सिर्फ 8 अफराद बच पाए, बाकी सब अपनी जान गंवा बैठे। सब कुछ चंद लम्हों में बदल गया था। जो कुछ चांदनी रात में मामूल का सफर लग रहा था, वो चंद लम्हों में एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। सोचने की बात यह है कि क्या अगर उन्होंने गो अराउंड का फैसला कुछ देर पहले लिया होता तो क्या अगर फर्स्ट ऑफिसर की बात पर गौर किया जाता तो ये सब कुछ बदला जा सकता था। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह यह थी, एक तो इंसानी गलती और दूसरा गलत टेक्निक। कैप्टन का जहनी थकन से मुतासर होना और उनकी फैसला साजी की सलाहियत मुतासर हो जाना इस सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना देता है। इसके अलावा टेबल टॉप रनवे की पेचीदगी ने भी इस पूरी सूरत हाल को बढ़ाया और हादसे के इम्कानात को ज़्यादा कर गई। ये कहानी एक याद दहानी है कि हमारी हिफाजत और हमारे फैसलों के दरमियान का फ़र्क कितना गहरा हो सकता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी की कीमत चुरा सकती है।